अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं चिरसह्यं प्रकाशनामधेयं। हस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर्गंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमस्। आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह सुंदर रचना, अनुपम शब्दावली का प्रयोग, बहुत सुंदर भावभीने शब्दों को यहाँ कह रहे हैं। नीति के श्लोक प्रस्तुत किए हैं। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ की नीतियाँ प्रस्तुत की है। हमने यहाँ एक प्रकरण कल पढ़ा था आपके बीच में। कौन व्यक्ति ऐसा है जो श्रावक कहलाने के योग्य है? किसे कहें? क्या लगता है आपको? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए हम यह कहें कि ये श्रावक हो सकता है? श्रावक के बारे में एक बात तो यह हो गई कि जो श्रावक होते हैं वे पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। जो श्रावक होते हैं वे व्रती होते हैं। जो सच्चे श्रावक होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते जो श्रावक होते हैं। इसलिए श्रावक संज्ञा के लिए सम्यक दर्शन से ऊपर उठ करके बढ़ना पड़ेगा आगे। पहले सम्यक दर्शन हो, फिर दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो और पंचम गुणस्थान हो। उसके भी पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ये तीन भेद किए। ऐसे कौन से जीव हैं जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक पदवी के योग्य हो सकते हैं? जो श्रावकों के लिए या श्रावक पद के लिए पात्र हों, ऐसे व्यक्ति कौन हैं? बहुत सारी बातें कही। योग्य रीति से आहार विहार जिसका होता हो, अरे जिसके उठने बैठने की प्रवृत्ति, जिसका खान पान, जिसका बोलचाल, जिसका व्यवहार, ये सब उत्तम दिखाई देता हो। बात करने से पता लग जाता है, बोलने से मालूम चल जाता है ये व्यक्ति कैसे है। क्या बोलने से, खाने पीने से, रहन सहन से, चलने से, उठने बैठने से, प्रवृत्तियों से, क्रियाकलाप से, व्यापार से, व्यापार करने के तौर तरीके से, व्यापार में प्रयोग किए गए सिद्धांतों से, आप कौन से उसूल हैं आपके व्यापार के, उन्हें देख कर के भी आचार्य देव कह रहे हैं पता लगता है कि ये जीव
श्रावक होने के योग्य हैं। बड़े सुंदर सागर धर्मामृत का यहाँ प्रकरण प्रस्तुत किया था, वही कि जो न्याय से कमाता हो, सद्गुणों के प्रति विनय रखता हो, माता पिता के प्रति अत्यंत विनयवान हो, अपना हित करने वाले हितैषियों के प्रति विनयवान हो, सत्य एवं मीठे वचन बोलता हो, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों का सेवन तो करता है लेकिन बिना किसी विरोध के सेवन करता है, न्याय से। और इन 3 पुरुषार्थों में सहयोग देने वाली धर्म पत्नी से युक्त है, जो लज्जा सहित है, योग्य रीति से आहार और विहार करता है। मैं सिर्फ शब्दों को पढ़ रहा हूँ, इनका कितना विस्तार किया जाए। ये सब शब्द इतने सुंदर हैं जिन शब्दों को जीना चाहिए। आत्मार्थी व्यक्ति इन शब्दों में जीता है। ऐसे शब्द हैं सब, एक एक शब्द बहुत भारी है। 124 नंबर पेज पर पहली लाइन देखिए, 124 नंबर पेज की। योग्य रीति से आहार और विहार करता है। इसका मतलब श्रावक पद के योग्य व्यक्ति योग्य रीति से आहार विहार करने वाला होता है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं साहब। सारी बातें ठीक है, पंडित जी आप तो एक बात बतला दो, धन वन कमाने के बारे में भी कुछ बात है क्या? कि हाँ चिंता मत करो, योग्य रीति से आहार करने वाला हो और योग्य रीति से विहार करने वाला हो। खान पान जिसका अच्छा हो, रोज़ बाज़ार की चाट पकौड़ी इधर उधर की चीज़ें खाए, बाज़ार का सड़ा सड़ा खाना खाए, अपवित्र वस्तुएं दुनिया भर की इधर उधर की, और अपने आप को आत्मार्थी कहें, तो कैसे बनेगा भाई? आपका खान पान तो, हमारा खान पान तो शुद्ध होना ही चाहिए ना। योग्य रीति से आहार और विहार भी, विहार का मतलब चाल ही ऐसे लड़खड़ा करके चल रहा है जैसे बोतल पी के आया हो। चाल कैसी होनी चाहिए? चलता है तो ऐसे चलता है जैसे चप्पल घिसट करके चल रहा हो, घसीट घसीट करके चल रहा हो। अब आप सोचिए, ऐसी चाल से चलने वाला व्यक्ति वो कैसे श्रावक पद को सुशोभित करेगा, कैसे व्रती पद के योग्य वो व्यक्ति होगा। विहार भी अच्छा होना चाहिए, माने चाल भी अच्छी होनी चाहिए, चलने में थोड़ी विनय हो, दया हो, शालीनता हो, करुणापूर्वक चले, जीवों को देख करके करुणावंत हो करके, ऐसे ऐसी शालीनता चाल इससे ही पता लग रहा है। एक तो ऐसे ऊट पटांग चल रहा है, कुछ भी आ गया, ठोकर लग रही है, किसी के लगा रहा है, चप्पल घसीट के चल रहा है ऊपर से, मतलब कुछ भी कैसे भी जो है ना भैया, वो नहीं। आहार और विहार, सज्जनों की संगति करता हो। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। श्रावक वो होगा जो सज्जनों की संगति करता है। क्या सज्जनों की संगति करेगा तो स्वयं भी सज्जन होगा, विचारशील है, ज्ञानवान है, हवा में बात नहीं करता है, विचार करके बात करता है। शील भी है, विचारशील कैसा भी कह सकते हो, विचारवान भी है और शीलवान भी है, और विचारशील को एक शब्द भी कह सकते हैं, और ज्ञानवान भी है, कृतज्ञ भी है। ओ बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञ। कृतज्ञता अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहें? अरे इनका उपकार है, लिखा है ना शब्द, किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, ये कृतज्ञ। एक होता है शब्द, इसका अपोजिट बचपन में जब पढ़ते थे, कृतज्ञनी। कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतज्ञनी। कृतज्ञनी माने गुण चोर। कृतज्ञनी माने उपकार को भूल जाने वाला, वो कृतज्ञनी है। एहसान फरामोश, वो कृतज्ञनी है। यहाँ कृतज्ञ होना चाहिए। अरे भैया, जिससे हमें कुछ भी लाभ मिला है, जिसने थोड़ा बहुत भी हमारा सहयोग किया है,
जिसने थोड़ा बहुत भी हमारा उपकार किया है, हम भुला नहीं सकते उनके उपकारों को। वीर के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। हे कुंद कुंद स्वामी, आपके उपकारों को, जनवाणी माँ के उपकारों को हरगिज नहीं भुलाया जा सकता है। ज्ञानियों के उपकारों को, कितने उपकार हैं, हम ऋणी हैं उन ज्ञानियों के, जिन ज्ञानियों ने हमारे लिए ये सब बातें सरलता से लिख करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है। हम ऋणी हैं उनके, हम कर्जदार हैं, कर्जा है हमारे माथे पर। प्राणों की कीमत चुका करके भी क्या हम उनका उपकार नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने हमें प्राण दान दिया है। उन वीतरागी संतों ने, उन्होंने हमें जीना सिखाया है। उन्होंने मुझको दे दी मेरी निधियाँ, पूजन की लाइन है, जग को दे दी जग की निधियाँ, ते मुझको दे दी मेरी निधियाँ। ऐसे उपकार हैं भाई गौरव जी, बहुत उपकार हैं ऐसे ज्ञानियों के, हम कैसे भूल सकते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को वश में करने वाला हो, धर्म विधि को सुनता रहता हो। अरे नहीं साहब, धर्म विधि, अरे क्या सुनना है, हमें एक बात बतलाइए जरा, दिल पर हाथ रख करके देखना, सोचना और आस पड़ोस में विचार करना, दूर दूर तक दृष्टिपात करके देखना, आपको लगेगा दुनिया में कितने लोग जो व्रती हैं, जो श्रावक हैं, जो अपने आप को प्रतिमाधारी कह रहे हैं, क्या वे श्रावक होने के पहले, क्या वे प्रतिमाधारी होने के पहले धर्म को विधि पूर्वक सुनते थे? क्या यदि सुनते ही नहीं थे और ले लिया व्रत नियम प्रतिमाएं, तो ये कह रहे हैं भाई साहब ये लक्षण है, ये पात्रता कह रहे हैं, ये धर्म विधि को सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। भैया हमारा जो ये धर्म है, भरत भाई भोरे कारंजा से, हमारा जो धर्म है ये धर्म समझ का धर्म है। पहले समझो, क्या करने से पहले समझो, कुछ भी करने से पहले समझो, बिना समझे कुछ भी मत करो, पहले समझो। ये समझ का धर्म है, सुनता है, दयालु है। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं। मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, ये सब पाप हैं। विश्वासघात, पर निंदा, औरों की निंदा तो नहीं करते हैं, नहीं किसी की निंदा नहीं करते। विश्वासघात तो नहीं करेंगे किसी के साथ में, नहीं। आत्म प्रशंसा में तो नहीं उलझे रहेंगे। दौलत राम जी की लाइन है दूसरी ढाल की, पारस टीवी चैनल पे सुना होगा आपने, जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह। खतरनाक है भाई साहब, ये महारोग है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। जिसने इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत उसे बीमार नहीं कर सकती। क्या कहा, ये इतनी बड़ी बीमारी है, अच्छे अच्छे लोग इस बीमारी से ग्रसित दिखाई देते हैं। ये बीमारी अपने में नहीं पनप जावे, ये बीमारी हमारे में नहीं हो। क्या ख्याति, प्रसिद्धि, नाम, यश, प्रशंसा, क्या ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ें हैं। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरी करन विविध विधि देह दाह। दौलत राम जी की लाइनें 200 साल पहले शेड़ाला में लिखी हुई। प्रशंसा का भूत सवार हो जाता है, प्रशंसा, प्रशंसा, सम्मान, मालाएं, यश, प्रतिष्ठा। अरे भाई क्या कर रहा है। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह। देखिए मान सम्मान मिलना अलग बात है, और मान सम्मान की चाह। बनारसी दास जी लिखते हैं नाटक समयसार में, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। क्या साहब ऐसा लिखते हैं।
बराबर याद रखना, बराबर याद रखना अपने उपयोग में। आप सबको प्रशंसा मिलेगी, आपको सबको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन मान सम्मान की चाह नहीं। आप जहाँ 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे, अरे ये बहुत स्वाध्यायी है विजय सोगानी जी साहब, ये बहुत स्वाध्यायी हैं, ये बहुत अभ्यासी हैं, आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लेकिन नरक की साई है, बड़ाई 1.5 दिन की। सुनील जी भाई साहब, सम्मान मिले क्यों नहीं मिलेगा? कुंदकुंदाचार्य को कम सम्मान मिल रहा है क्या? उमा स्वामी आचार्य को कम मिल रहा है क्या? दौलत राम जी बनारसी दास जी का कम सम्मान रहा था क्या अपने समय में? कोई बात नहीं, सम्मान होगा, लेकिन सम्मान की चाह ये भटका देगी। मुझे सम्मान, अपेक्षा जिसे होती है वो उपेक्षा का शिकार होता है। जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं, उसकी कौन उपेक्षा करे? अपेक्षा नहीं है, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ, जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा, कृतज्ञता आदि से जो भय करने वाला है, ऐसा पुरुष गृहस्थ धर्म सेवन का अधिकारी है। वही व्यक्ति गृहस्थ धर्म को सेवन करने का अधिकारी होता है। देखिए, भावार्थ पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ा था अपन ने, भावार्थ पढ़ेंगे और आज तो हम वे बातें करेंगे, धन किनके पास में नहीं टिकता। आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी, पंडित जी पता नहीं क्या है, धन टिकता ही नहीं है, पैसा आता है और चले जाता है। कई लोग दीवारें खड़ी करवा रहे हैं, कई लोग खिड़कियां बंद करवा रहे हैं, कई ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं, ये दरवाज़ा इधर की जगह इधर से निकलवा लो, सीढ़ियाँ इधर की जगह इधर करवा लो। कोई व्यक्ति टैंक को बंद करवा रहा है, कोई टैंक बनवा रहा है, कोई छत साफ करवा रहा है, क्या कोई कहीं रोशनदान निकाल रहा है। किस लिए? अरे यार, ये जो है ना, ये आपका रोशनदान देखो, ये दरवाजा है आपका, और ये सामने ये बड़ी सारी खिड़की है, इधर से धन आता है और उधर से निकल जाता है, टिकेगा नहीं। आप एक काम करो, इसको बंद करवाओ। तोड़ फोड़ चल रही है भाई साहब। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये धन चला कहाँ जाता है और क्यों चला जाता है, किन के पास में टिकता नहीं है। आज यहाँ नीतिकार ऐसे 3 लोगों की बात, 3 तरह के लोगों की बात नीचे कहेंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 5-7 मिनट का, धैर्य रखिए। क्या देखो क्या कह रहे हैं। पहले तो भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन श्रावक पदवी के लिए। क्या सही कह रहे हैं भाई, ऐसा ही चलता है, आगे पीछे के हाल खराब है। देखो जरा, नीति युक्त स्वामी द्रोह, क्या कह रहे हैं, जो नीति युक्त स्वामी द्रोह, अरे अरे, स्वामी से द्रोह करने वाले, मित्रों से विद्रोह करने वाले, विश्वासघात करने वाले, चोरी करने वाले आदि अन्याय से जो रहित हो गए हैं, वे श्रावक पद के योग्य होंगे। क्या क्या कहा? श्रावक पद के योग्य कौन होंगे? जो लोग मित्रों से विद्रोह नहीं करते। क्या क्या कह रहे हैं? मित्रों से विद्रोह नहीं करते, विश्वासघात भी नहीं करते, चोरी नहीं करते, अपने स्वामियों के प्रति द्रोह नहीं करते, वे श्रावक या गृहस्थ धर्म के अधिकारी हैं। पहला पॉइंट हुआ। और आगे देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों के अनुकूल, इसका मतलब ये चारों प्रकार के वर्ण वाले जीव श्रावक संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। क्षुद्र जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। क्या क्षुद्र भी? क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ शूद्र भी? ब्राह्मण तो है ही उत्तम, ब्राह्मण तो उत्तम कहलाते ही हैं। क्षत्रिय भी, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। वैश्य माने वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, वे वैश्य कहलाते हैं। और जो क्षूद्र हैं वे क्षूद्र भी। साहब क्या बात कर रहे हो आप, शूद्रों की बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, शूद्रों की बात तो मत करो। अरे भाई साहब, क्षुद्र मुक्ति का तो निषेध किया है हमारे यहाँ जनागम में, लेकिन वह क्षुद्र जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। क्या क्षुद्र पंचम, क्षुद्र के 5वें गुण स्थान हो सकता है।
वो श्रावक हो सकता है, शूद्र व्यक्ति भी। क्यों साहब मुनि नहीं बन सकता क्या? मुनि बन नहीं पाएगा, उसके मन में भावना ही नहीं आएगी। क्या उसकी रगों में जो खून बह रहा है ना, जिस कुल में उसने जन्म लिया है, वो संयम अंगीकार करने का उसे भाव ही नहीं आएगा। अणुव्रति तक हो सकता है, श्रावक तक हो सकता है, पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 146 पर, 146 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, शूद्र मुक्ति निषेध। और 147 नंबर पेज पर लिखा है स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण। ये सब प्रकरण 5वें अध्याय के प्रकरण हैं, पूर्व में किए हैं इनके ऊपर प्रवचन, ऑडियो ही रिकॉर्ड हैं, बाकी तो वीडियो तो 5वें को छोड़ करके बाकी सब है ही। देखिए, तो ये कह रहे हैं इन वर्णों के अनुकूल वाणिज्य, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों के योग्य व्यापार करते हों, आदि न्याय रूप जीविका के उपायों से धन कमाने वाला हो। न्याय से धन कमाता है, आजीविका के योग्य धन कमाता है, वो श्रावक ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। क्योंकि जो अन्याय से धन कमाता है, अब जो व्यक्ति अन्याय से धन कमा रहा है उसका क्या होगा? अन्याय से धन कमाता है, उसे राजा भी दंड देता है और उसका लोक में भी अपमान होता है। अन्याय से धन कमाने वाले व्यक्ति का राजा भी दंड देगा, समाज भी दंड देगी, लोक में भी उसका अपमान होगा। इसलिए न्याय युक्त जीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। ये पहला कर्तव्य है हमारा। यहाँ धन कमाने का निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ धन कमाने की प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में धन कमाने की प्रेरणा कहीं नहीं दी है। क्या? इसलिए धन कमाने पर जोर नहीं है, यहाँ तो न्याय पर जोर दिया जा रहा है। हमें मालूम है कमाए बिना तो आप रहेंगे नहीं, कमाते तो सभी हैं, सवाल कमाने का नहीं है, यहाँ तो न्याय से कमाने का है। क्या? न्याय से कमाने के लिए बात कह रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं न्याय युक्त जीविका, जीविका माने आजीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। बिना धन के गृहस्थ धर्म चल नहीं सकता है। देखो, एक वाक्य ऐसा कहा जाता है, जिस गृहस्थ के पास में कौड़ी नहीं, कौड़ी माने धन नहीं, वो 2 कौड़ी का, और जिसने मुनि बनकर के भी 2 कौड़ी रख ली, धन रख लिया, तो उसकी भी वही स्थिति है। अच्छा नहीं लगता है शब्द कहना, क्या? लेकिन दोनों ही बातें इसी प्रकार लगाना। गृहस्थों के पास में धन होना चाहिए और साधुओं के पास में धन नियम से नहीं होना चाहिए। विवेक जी, क्या अपन क्यों अच्छा नहीं लगता है इसलिए, लेकिन हालत तो यही है ना दुनिया में, बात तो सच्ची ही है ना। तो गृहस्थों के पास में तो होना ही चाहिए, गृहस्थ है। अरे यदि नहीं होगा तो क्या भीख मांग करके खाएगा? नहीं होगा तो क्या किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाएगा? क्या करेगा? होना तो चाहिए। तो फिर साहब हमने दीक्षा ली थी, अब थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी होना चाहिए कि भाई क्या बात कर रहा है। हम गृहस्थों की बात कर रहे थे, हम संयमियों की बात नहीं कर रहे थे। उनके पास हो तो गलत और इसके पास में नहीं हो तो गलत। भूमिका है अपनी अपनी। क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।